जोड़ में पानी तो आया ही कोनी, नाला बनया था और नाले में हम पड़की मरा, नाले का क्या फायदा हुआ? जबकि चौधरी बंसी लाल के टाइम में यहाँ पे ईख की खेती होती थी। वो माइनर हमारे 3 से 4 माइनर थे, इतना जाने से कि वोट दी दिए। अरे वोट 50% गाँव बागनवाड़ा के आ रहे वोट आज नहीं है। किरण चौधरी ने जो इसको काफ़ी पुराने टाइम से ये कनेक्शन करवाया था और पूरा गाँव बागनवाड़ा जब सिंचाई मंत्री बनी तो बड़ा खुश हुआ था। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिंदगी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल लोकेशन की बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का तोशाम के गांव बागनवाड़ा के अंदर मैं मौजूद हूं और इस गांव की समस्या परेशानी है जिस चीज़ खातिर ने मेरे कॉन्टैक्ट कराया, फ़ोन कराया कि भाई आप आओ और हमारी समस्या शासन और प्रशासन के सामने उठाओ। काफ़ी लंबे समय से जो है ये इस समस्या का जूझन लाग रहे हैं और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनका आगे अपनी मांग रख चुके हैं, कई बार रख चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी कोई समाधान इनका नहीं नज़र आ रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं तो रह जा चुके हैं। अब समस्या क्या है, क्यों जो है यो गाम राम फिलहाल इकट्ठा हो रहा है, जो आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना रहा है। अगर बागनवाड़ा के स्थान की बात करें भी तो फिलहाल जो है टिकी के अंदर जलघर के अंदर अभी मौजूदा जानकारी लेंगे ग्रामवासियों से कि कुछ समस्या परेशानी है कि कुछ उन्होंने प्रयास करें। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपकी खोज हरियाणा का श्रोताओं को सभी को मेरी तरफ से सभी को राम राम। और आप जो गाँव बागनवाड़ा के लिए जो आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत गाँव बागनवाड़ा के अंदर। और हम चाहते हैं कि भाई हमारी आवाज़ को आप माननीय सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी तक पहुंचाएं, क्योंकि उसको हम 2 बार अवगत करा चुके हैं। जब गांव में उसका राउंड था तो उस टाइम पर हमने कहा था कि भाई हमारे गांव में ये समस्याएं हैं। उन्होंने बिल्कुल भावुक होकर के हमारी बात को सही सुना और उन्होंने प्रशासन को बिल्कुल आदेश दे दिए थे कि भाई पानी जो है बागनवाड़ा में किसी की रिपोर्ट नहीं सुनूंगी। लेकिन बार बार दोबारा से हम कोठिम भी गए यहाँ, तो हरी सिंह सांगवान जैसे वो बोले आपके गाँव ने वोट तो नहीं दिए। तो वोट की भाई दूसरी बात से रही बात शर्मा जी, हम माननीय सिंचाई मंत्री का देखो मान सम्मान करते हैं और पूरा गांव बागनवाड़ा जब सिंचाई मंत्री बनी तो बड़ा खुश हुआ था कि भाई हमारे बिल्कुल सबको आस जगी थी कि हमारे हकों के लिए पानी हमारे को मिलेगा। लेकिन एक बार तो उन्होंने ज़रूर आवाज़ उठा दी थी, उसके बाद जो है जस की तस रह गया मामला। और रही बात, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, ये डिग्गी पर इन्वेस्टमेंट कर दी, करोड़ों रुपए का, इसमें पानी नहीं आज तक खाली पड़ी है। क्या जरूरत थी सरकार को चूना लगाने की अगर पानी नहीं देना था? जबकि इसका कनेक्शन भाखड़ा से है और ये गानपुरा माइनर से है, उसमें जो पानी की कोई कमी नहीं रहती। मैं सिंचाई विभाग का ठेकेदार हूँ, मैं 22 फुट सारी नहरों को माप चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं जो नहीं नहर महकमे का SDO से पूछा तो मैंने मोटर नहीं लगा कि पब्लिक हेल्थ ने मोटर जो पड़ी है वो बिल्कुल बेकार पड़ी है। मैं 2-3 बार गाँव वालों ने भी, सरपंच ने भी, सब ने SDO पब्लिक हेल्थ को रिपोर्ट दी, लेकिन SDO पब्लिक हेल्थ बोलता है कि डिमांड कर रखी है। डिमांड 8 महीने से डिमांड है उसकी, ये इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपये कर दिया इसके ऊपर। क्यों? ये 4-5 हज़ार की मोटर ठीक करनी थी, इतना अमाउंट लगना था, लेकिन मनसा नहीं पानी देने की उनकी। सच्चाई बात तो ये है, हम गाँव के सारे कई बार कह चुके हैं, हम पब्लिक हेल्थ का ऑफिस में भी गए हैं और तीनों डिग्री देखो आप खाली पड़ी हैं। सरकार को चूना लगाना जरूरी था उनको। और जबकि कनेक्शन भाखड़ा से है इसका, माननीय किरण चौधरी ने जो इसको काफ़ी पुराने टाइम से ये कनेक्शन करवाया था। तो ये आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारी रिपोर्ट माननीय किरण चौधरी और माननीय जो सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को पहुँचाई जाए। बीच वाले लोग हैं, उनकी एक मंशा है, जो इसके नीचे कारिंदे काम करते हैं, वो सिर्फ इतना जाने से कि वोट दी दिए। अरे वोट 50% गाँव बागनवाड़ा के आ रहे वोट। टोटल पोलिंग थी हमारे गांव की 2200 वोट थे, उसमें से 100 वोटों का फर्क हुआ अप डाउन। भाई चौधरी बंसीलाल के एक तो पोता और एक पोती, और उससे न्यारे काम वोट डलाया नहीं कोई भी। तो हम तो ये सोच रहे थे कि भाई कांग्रेस की पार्टी आएगी और अनिरुद्ध चौधरी जो है मंत्री बनेगा और अच्छे काम होंगे। लेकिन भाई वो पलट गया सौदा। आप सारा हरियाणा में ये कहानी थी कि भाई कांग्रेस आएगी, तो दोनों भाई बहन लड़ रहे थे। बताओ उसमें जो किसको दे, समझ लो तो कोई नहीं आई बात है। रही बात जो है दोनों, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ आप, ये सबसे उनको पूछा जाइए बात हमारी, ये पानी की हालत है गाँव बागनवाड़ा का। और जबकि चौधरी बंसी लाल के टाइम में यहाँ पे ईख की खेती होती थी, वो माइनर हमारे 3 से 4 माइनर थे। एक गांव बागनवाड़ा तो शामिल के अकेला गांव ऐसा है जो बरानी एरिया है, और कोई गांव आप देखोगे पूरे में। यह बात श्रुति चौधरी ने बड़ी भावुक होकर के सुनी थी बात, और उन्होंने जो है सिंचाई विभाग को आदेश भी दिए थे। तो हमारे 3 माइनर थे, हमारे सड़क के ऊपर से सुंदर डिस्ट्रीब्यूटरी और निगाना फीडर, जबकि
मैं 12 रजबाए मैंने लोहारू केंद्र बनाए। लोहारू में 22 फुट घूमया मैं। वहाँ के लोग ये कहा करते कि भाई 30 साल से पानी नहीं आया, ठेकेदार तू किस लिए पैसे लगा रहा है इस पर, यहाँ पानी असवाइल का आएगा जब आएगा। लेकिन वहाँ पानी हर टेल के ऊपर 3-3 फुट पानी है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर घूमने वाला आदमी हूँ, इसलिए ये बात जानता हूँ। और आप जो देख लो, ये माइनर हमारा भुटाना सब माइनर से, उसमें पानी खूब दिया 2-3 महीने के लिए। और उधर से जो निगाना भुटाना लिंक चैनल है, एक ये तो शामिल है, इनमें पानी दिया माननीय सिंचाई मंत्री ने, लेकिन उसके बाद में जस की तस। और पानी की मैं बताऊँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हरियाणा के अंदर कोई कमी नहीं पानी की। पानी की मैं बता दूँ शर्मा जी आपको, पूरे गांव जो है तो शाम से लेके ताजियावाड़ा तक चले जाओ आप, सारे चमके हैं पानी से, क्योंकि उनको सबसे वाटर या चोआ है वहाँ पे। और डिमांड का नाम ले, हाँ यहाँ तो डिमांड करके राजी नहीं है। आप लोहारू में 100 किलोमीटर दूर पानी पहुँच सकता है सारे रजबाया में। यार नई डिग्गी जो बनी है, अपना डिग्गी जो बना है, कितना टाइम पहले बनाया गया? साल ये तो अभी बनी है मेरे ख्याल तक, हाँ 1 साल भी को नहीं आया, चंद महीने हुए हैं इसको तैयार हुए। और पानी की समस्या तो जूझते हैं, कितना टाइम हो गया गाँव में? पानी की समस्या से जूझते हुए तो काफी समय हो गया। 5 महीने टैंकरात पड़े हैं पानी, तो मार तो न्यू मानो जैसे पानी आ गया, नहीं ऐसा नहीं पानी आता नहीं, जैसे अभी पानी आया था आ गया, वो चला कितने दिन, 15 दिन 20 दिन, अगला पानी नहीं आया 20 दिन फिर गाँव में टैंकर पड़ी जाए, ये पोजीशन रहती है। तो उसको आया क्यों मानो? इस चीज़ की जो है सूचना नेता पक्ष प्रतिपक्ष और अधिकारी सब ने दे चुके हैं। हाँ दोनों जगह जा चुके हैं, हम सबको पता है। आश्वासन तो मिला जी, लेकिन काम नहीं हुआ फील्ड में। हाँ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ। दूसरी बात करा तो ये जो है अलग अलग बन रही है, भी सूखे पड़े हैं, मतलब कि पानी की हालत भी खराब है, मतलब अगर ये पिया जाए तो पीने जोगा पानी को नहीं हो। ये पानी पीने जोगा को नहीं। और दूसरी बात, जब ये नहीं कि अभी नहर में पानी आया है, जैसे ही नहर बंद होती है, आप 15 दिन के बाद कभी भी आके लेना, यही हालात रहते हैं। यानी कि 1 महीने में पानी आवे है, तो 15 दिन बाद जब आओगे, 15 दिन 20 दिन बाद, तो 15 दिन सप्लाई मिले, 15 दिन नहीं मिलती, फिर पानी खत्म हो जाए, टैंक भरते ही नहीं। इनमें दो टैंक हैं, ये चलो लोहा लगा करता, फिर भी ये 15 दिन की कैपेसिटी थी, फिर स्टोरेज की कैपेसिटी कम थी, तीसरा टैंक बना दिया। अब तीसरा टैंक भरता ही नहीं, तो फिर वो फौजी साहब कहे थे, वही बात है, वो बजट वेस्टेज वाली बात है। जोड़ में जोड़ में पानी तो आया ही कोनी, नाला बनया था, और नाल में हम पड़की मरा, नाले का क्या फायदा हुआ जब पानी नहीं है। जोड़ खाली मोरी नहीं, पानी नहीं आया तो मोरी लादे ना लादे बेकार है। छूंड घेर ले आ रहे हम, पानी तो आ जाए तो कोई न कोई तरीका काट डाल फिर, लेकिन पानी आवाज की बात है ना। अभी शासन प्रशासन तक क्या मांग जी? पानी की मांग है डिग्गी मर जोड़ में, और खेतन लुआ दें तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, नहीं तो पीण का तो जरूर दे दें, प्रार्थना यह है बस। तो जो है फिलहाल भाई बागनवाड़ा केंद्र पे मौजूद थे, गांव राम ने अपनी समस्या दरी है, परेशानी दरी है, जोड़ की और डिग्गी की दोनों ही समस्या हैं, और ये हर जगह हर दरवाजे पे जा चुके हैं, और गांव तिसाया मरण लग रहा है। अगर हमारी सुनवाई होती है तो हम श्रुति चौधरी के साथ है सारा काम। देख लो भाई, ये साफ साफ कहना रहे हैं। तो अब जो है शासन प्रशासन से मेरे चैनल की मांग है, इस तरफ ध्यान दिया जाए और पानी की समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि क्या करें, पानी तो पतला की है, अपना धर्म में भी अच्छी सिखाई जाए, प्यासन पानी पिला, और वह चीज़ अभी देखने लग रहे हैं कि वह इस गांव ने समस्या खड़ी हो रही है, और शायद हल्का का जो एकमात्र गांव है जिसमें यह समस्या पानी की सबसे ज़्यादा है। तो शासन प्रशासन सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तब के लिए सारे दर्शकों का राम राम जी।